वंदे मातरम। कुछ तकनीकी खराबी के कारण अभी जो हमने लाइव करने का प्रयास किया था वह बीच में ही रुक गया है, अतः जो विषय है उसको हम वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे। तो बहुत क्षमा याचना चाहते हैं कि तकनीकी खराबी हुई, कुछ परेशानी हुई जिसके कारण से आपको असुविधा हुई, उसके लिए। तो हमारा जो विषय था कि संस्कृत विद्यालय सिधौली की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक सतीश आचार्य जो है एक किसी विद्यार्थी को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, पीट रहे हैं, और इसकी कानूनी कार्रवाई भी हुई है और बहुत सोशल मीडिया में चर्चा भी इस वीडियो की जा रही है। पर यह एकमात्र ऐसा मामला नहीं है जो समाज में पहली बार सामने आया हो। आए दिन ऐसे मामले हमें देखने को प्राप्त होते रहते हैं कि जहाँ पे शिक्षक बहुत बुरी तरीके से विद्यार्थियों को पीटते हैं, मारपीट करते हैं। इन सब पर विचार करने का हम सबको ही प्रयास करना चाहिए, हम सबको ही इस पर चिंतन करना चाहिए कि आखिर ये समाज किस ओर जा रहा है। बात किसी आचार्य सतीश की नहीं है या किसी विद्यालय की नहीं है, सीतापुर जिले का जो सिधौली ग्राम है उसकी बात नहीं है, बात संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की है। ये तो वीडियो हमारे सामने आ गया है इसीलिए हमें ये देखने को मिल रहा है, पर बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो सामने नहीं आ पाते, समाज के सामने उजागर नहीं हो पाते हैं, पर अत्याचार तो उन पर हो रहा है। तो इस विषय पे हम सब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये एक घटना नहीं है। हम अक्सर क्या करते हैं कि घटना को देखते हैं और उसके बाद अपना दैनिक दिनचर्या में शामिल हो जाते हैं और उस घटना से हमारा कोई वास्ता नहीं रहता है, भूल जाते हैं उस व्यक्ति को, उस घटना को। पर ये जो अपराध है, ये जो घटना है, ये जो समाज में नई बीमारियां पनप रही हैं, इनके विषय में हम सबको चिंतन करना ही चाहिए, हम सबको विचार करना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम इस विषय में चर्चा करें कि ये आखिर हुआ क्या। विषय ये नहीं है कि अपराध क्या था, विषय ये नहीं है कि करने वाला कौन था, विषय ये है कि आखिर ये कौन सी मानसिकता है जो समाज में जन्म ले रही है। जो गुरु विद्यार्थी को अपना मानता था, अपने बच्चे के जैसे उसको प्रेम करता था, अपना सब कुछ उस विद्यार्थी को सौंप देता था और विद्यार्थी बदले में गुरु का सम्मान करते थे, गरिमा रहती थी गुरु की। आज कैसी हैवानियत है। आज देखने में पता चलता है कि गुरु कोई खूंखार जानवर से ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। किसी व्यक्ति से पूछो, बच्चे से पूछो, गुरु को देख करके, शिक्षक को देख करके ऐसे डर जाते हैं जैसे कोई जानवर देख लिया उन्होंने, कोई भूत प्रेत देख लिया गया हो, कोई डरावना जानवर उनको दिखाई दे गया हो, ऐसे डरते हैं शिक्षक से, गुरु जी से। तो आखिर इतनी प्रताड़ना क्यों, इतनी हिंसा क्यों? हम क्या हासिल करना चाहते हैं किसी को प्रताड़ित करके, किसी को नुकसान पहुंचा करके, टॉर्चर करके? आखिर क्या हासिल कराना चाहते हैं हम? याद रखिए, आप विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, विद्यार्थी भले ही कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना करे, अरे गुरु क्षमावान होता है, क्षमा करने वाला होता है। विद्यार्थी का जीवन बनाने के लिए गुरु समर्पित होता है, और यहाँ तो आप उसके भविष्य को डुबोना चाहते हो, उसके मन में इतना बड़ा डर भरना चाहते हो कि वो शिक्षा से दूर भाग जाए। बच्चों पर शिक्षा व्यवस्था के नाम पर इतने ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं, इतना बड़ा डर भर दिया है उनके मन में कि वो शिक्षा को तो ऐसे मानिए कि बिल्कुल तनावग्रस्त होकर के अध्ययन कर रहे हैं, तनाव है उनके मन में इस विषय को लेकर के। अब इसके लिए तमाम ऐसे शिक्षक हैं जिनको हम नियुक्त कर देते हैं। अक्सर समाज में देखने को आता है कि क्या कर लिया है हमने, इतनी डिग्री कर ली है, कुछ काम नहीं मिल रहा है तो हम जो है विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दें। माने शिक्षा कर्म जो हो गया वो एक ऑप्शन बन के रह गया है, हमारी ज़िंदगी में कुछ और नहीं है तो हम पढ़ाना शुरू कर दें। ऐसा क्यों? शिक्षक जो होता है वो समाज का नायक होता है, समाज को गढ़ने वाला होता है। शिक्षक का जो व्यवहार होना चाहिए बहुत ही सौम्य होना चाहिए, बहुत ही मधुर होना चाहिए। शिक्षक विद्यार्थियों के मन पर राज करने वाला होना चाहिए, विद्यार्थियों के मन को भाने वाला होना चाहिए। माता पिता के अलावा अगर शिक्षक कहीं, विद्यार्थी अगर कहीं किसी से जुड़ते हैं तो वो शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह आध्यात्मिकता से जुड़े, शिक्षक को चाहिए कि वह सामाजिक व्यसनों से दूर रहे, ध्यान करे, अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़े। जो बच्चे आपके पास आते हैं वो ईश्वरीय अंश है, उनकी प्रतिभा पहले से उनमें निहित है। आपको सिर्फ सोई हुई जो प्रतिभा है उसको जगाना है। लेकिन आप क्या करते हैं?
स्वयं के संतुष्टि के लिए कुछ आकलन आपने कर लिया है, कुछ सांचे आपने तय कर लिए हैं, कुछ मानदंड आपने तय कर लिए हैं, और उन मानदंडों के आधार पर, मापदंडों के आधार पर हर एक विद्यार्थी को आप उसके सामने खड़ा करते हैं, और जो उसमें आगे आ जाए तो उसको आप प्रतिभाशाली घोषित कर देते हैं, और जो उस मापदंड के अनुसार ना चल पाए, फिट ना हो पाए, तो आप अपने मापदंड को गलत नहीं कहते, आप उस विद्यार्थी को गलत कहते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। क्या हो जाएगा अगर वो अक्षर ज्ञान नहीं ले पाएगा? तो याद रखिएगा, व्यक्ति के जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है, व्यक्ति के जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर व्यक्ति शिक्षा नहीं ले लेकिन जीवन तो जी रहा है, शिक्षा माने हमारे तथाकथित शिक्षा जिसको हम कहते हैं, जिसमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जिसमें कुछ हम इंफॉर्मेशंस अपने मस्तिष्क में कलेक्ट करते हैं, ये जीवन नहीं है। हमारे पूर्वजों को देखें, तुलसीदास जी ने कौन सी डिग्री ली थी, किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की थी या ग्रेजुएशन किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन किया था? रहीम जी हुए हैं, कबीर हुए हैं, रसखान हुए हैं, मीराबाई हुई हैं, गुरु नानक देव हुए हैं, हमारे प्रभु श्री राम हुए हैं। किस विद्यालय में डिग्री लेने गए थे? हमारे समाज के आदर्श हैं, और ये तो गिने हुए नाम हैं। ऐसे असंख्य प्रतिभाएं समाज में देखने को मिल जाएंगी जो विद्यालय नहीं गए, विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था से, विद्यालय की व्यवस्था से वो निकले हुए हैं, ड्रॉप आउट हैं, लेकिन समाज में ऐसा बड़ा काम करके गए हैं जो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ना कर पाए। अनपढ़ व्यक्ति मालिक बन करके काम करता है, और पढ़े लिखे व्यक्ति उसके नीचे नौकर बन के काम करते हैं। तो इस शिक्षा के लिए किसी विद्यार्थी पर इतना प्रताड़ित करना, इतना उसको मारपीट करना कहाँ तक उचित है? क्या ऐसी व्यवस्था को देख करके कोई माता पिता अपने बच्चे को किसी विद्यालय में प्रवेश कराना चाहेगा? क्या वो चाहेगा कि विद्यार्थी जो सीखने जा रहा है वो इस तरीके से मानसिक रोग का शिकार हो जाए? आपके पास जो विद्यार्थी आता है वो रोगी होने के लिए नहीं आता है, वो विद्वान होने के लिए आता है, वो समझदार होने के लिए आता है, वो प्रतिभाओं को निखारने के लिए आता है। आप सबने सुना होगा, सा विद्या या विमुक्त है, विद्या तो वही है जो बंधन से मुक्त कराए, लेकिन यहाँ उसको एक बड़े प्रतियोगिता के, प्रतिस्पर्धा के एक दौड़ में शामिल कर दिया गया है कि आपको इस तरीके से सामने आना है, और जो आ पाता है उसकी प्रशंसा की जाती है, और जो नहीं आ पाता है उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको मारा जाता है। तो साथियों, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। एक घटना को देख करके हमने एक आरोपी को सजा दिलवा दी, इतने मात्र से हमारा कर्तव्य पूर्ण नहीं होता है। आवश्यक है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस दंश को झेल रहे हैं। ये तो ठीक है, शारीरिक उनको प्रताड़ना दी जा रही, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, पर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मानसिक प्रताड़ना को झेल रहे हैं। इस शिक्षा व्यवस्था में वो स्वयं को फिट नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको किसी भी तरीके से इतना कठिन पाठ्यक्रम बना के रख दिया, पढ़ाने का तरीका इतना कठिन कर दिया कि बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कराह निकलती है उनकी, और जो चीख निकलती है ना, वो सूक्ष्म जगत को प्रभावित करती है। जैसे हमारा ये मोबाइल है, इस मोबाइल की तरंगें एक दूसरे को जुड़ती हैं, इफेक्टेड करती हैं, जो वेव्स होती हैं, तरंगें होती हैं। जब मोबाइल नहीं होते थे तब भी ये तरंगें हमारे मस्तिष्क से निकल करके दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश करती थीं। हमारे विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित होते थे। जो आध्यात्मिक क्षेत्र के कुछ व्यक्ति हैं वो शायद इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाते होंगे। एक शब्द होता है टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब हमारे मन में जो बात है वो सामने वाले तक पहुंचाना, अर्थात हमारे मस्तिष्क की जो बात है वो सामने वाले तक पहुंचाना। ये तो अच्छी बात हो गई, लेकिन अगर कोई दुखी व्यक्ति है, कष्ट में है, पीड़ित है, और उसकी जो भावना है, उसकी जो संवेदना है, उसकी जो चीखें हैं, चीत्कार हैं, वो जब तरंगों के रूप में पूरे वातावरण में फैलती हैं तो पूरे वातावरण को दूषित करती हैं, और यही है जो पूरी दुनिया को नकारात्मक ऊर्जा से भरती है। तो ऐसे विषयों पर हम सबको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और याद रखिए, शिक्षा की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। जिसने स्कूल खोल लिया है मात्र उसकी व्यवस्था नहीं है, जिसके बच्चे पढ़ते हैं उसकी व्यवस्था नहीं है। चूँकि ये जो विद्यार्थी हैं पढ़ लिख करके समाज में आएंगे और समाज की जिम्मेदारियों को निर्वाह करेंगे, समाज को प्रभावित करेंगे, हमारे समाज को आकार देंगे, हमारे समाज के भविष्य को आकार देंगे, तो हम सबका ये
नैतिक दायित्व बनता है कि हम शिक्षा के प्रति सभी जागरूक हों। भले हमारा कोई बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, लेकिन एक सामाजिक कर्तव्य के नाते हम ये जिम्मेदारी तो रखें कि बच्चे सीख क्या रहे हैं। शिक्षक की जो वास्तविक छवि होनी चाहिए, क्या वह शिक्षक की छवि है? आजकल देखते हैं बहुत सारे शिक्षक जो हैं व्यसन में लिप्त रहते हैं। विद्यार्थियों को क्या शिक्षा देंगे? क्या अक्षर ज्ञान करा देना मात्र ही शिक्षा है? ऐसी शिक्षा से तो अच्छा वो अशिक्षित ही रहे। संस्कार तो दीजिए उनमें। और संस्कार कब दे पाएंगे? जब आप में संस्कार होंगे, आप संस्कार के प्रति जागरूक होंगे। तो हमें ये मानदंड तैयार करने चाहिए कि आचार्य होना कैसा चाहिए, गुरुकुल होना कैसा चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी होना चाहिए। पहले के जो गुरुकुल थे वो ना तो किसी शासन व्यवस्था के अधीन थे, ना ही किसी व्यक्ति विशेष के अधीन थे, ना ही पूंजीपतियों के अधीन थे। वह समाज के अंतर्गत थे। समाज उनका निर्वाह करता था, समाज उनकी जिम्मेदारी लेता था भरण पोषण की। शिक्षा की जिम्मेदारी संपूर्ण समाज की होती थी, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती थी। पर आज मीठी मीठी बातें करके बहुत सारे गुरुकुल चल रहे हैं समाज में, जो नाम तो बहुत बड़े होते हैं और दर्शन बहुत छोटे होते हैं। उन्होंने एक इंडस्ट्री तैयार कर ली है शिक्षा के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे। भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क रहा है, पर आज सबसे ज़्यादा अगर लूट कहीं है तो शिक्षा और हेल्थ यानी स्वास्थ्य के विषयों पर ही है, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में ही है। और व्यक्ति इन पर कोई समझौता भी नहीं करता है। सपने दिखाए जाते हैं कि आपका बच्चा जो है कल को एक बहुत अच्छा नागरिक बन जाएगा। कैसे बनेगा नागरिक? इसी शिक्षा व्यवस्था में जो खुद दम तोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। ये वही शिक्षा व्यवस्था है जो आईएएस तो देती है, आईपीएस तो देती है, लेकिन मानसिक कमजोर बना देती है। हम अक्सर ये सुनते पढ़ते हैं कि कोई आईएएस व्यक्ति है जिसको कोई कमी नहीं है, धन संपत्ति भी सब कुछ है, समाज में इज्जत भी है, रौब रुतबा भी है, शक्ति भी है उसके पास, लेकिन उसके बावजूद भी वो खबर आती है कि वो सुसाइड कर ली, उसने फांसी लगा ली। क्यों? क्योंकि आपने उसकी इन्फॉर्मेशंस तो पढ़ा थी और उस इन्फॉर्मेशंस के आधार पर वो बहुत बड़े पद पे प्रतिष्ठित तो हो गया, लेकिन जो उसकी आत्मा का जो आहार था, जो उसकी आध्यात्मिकता थी वो शून्य हो गई। वह नहीं जूझ पाया खुद की परेशानियों से, वो थक गया है इस व्यवस्था में। तो हमारे जीवन के, हमारे परिवार के जो गमलों में लगे हुए छोटे छोटे जो फूल हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ऐसे शैतानों के हाथ में ना सौंपिए। आप जब अपने कलेजे के टुकड़ों को दूसरों के हाथ में सौंपते हैं तो पहले उसको समझ तो लीजिए कि वो इस योग्य है या नहीं है, जो अपना अंश, अपने ज्ञान का अंश आपके बच्चे में समारोपित कर पाए, आरोपित कर पाए। गुरु जो होता है वो शिष्य के अंदर अपने ज्ञान का अंश रोपित करता है, वृक्ष बना करके तैयार करता है। और जीवन भर शिक्षक का ऋणी होता है छात्र, यूं ही नहीं हो जाता। अगर आप शिक्षा कर्म में जुड़े हुए हैं और विद्यार्थी आपके पास आकर के शिक्षण करते हैं, आपके चरणों को स्पर्श करते हैं, तो आप शुक्र मनाइए। ईश्वर ने आपको पता नहीं कितने जन्मों का प्रतिफल दिया है, जो आपको शिक्षा जैसे पवित्र कर्म के लिए चुना गया है। शिक्षा से पवित्र कोई दूसरा कर्म नहीं है, लेकिन हम तो अहंकारी हैं, मद में चूर हैं। विद्यार्थियों की भावनाओं को हमें क्या लेना देना? एक खूंखार जानवर के जैसे उस व्यक्ति के सामने, उस मासूम से बच्चे के सामने उपस्थित हो जाते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। अगर इतना ही पहलवानी का शौक है तो क्यों जाते हो स्कूल में पढ़ाने के लिए? अगर इतना ही मारपीट करने का शौक है तो कुश्ती कीजिए, कुछ आपको भी मिलेगा। वो जो मासूम सा बच्चा जो आप पे हाथ नहीं उठा सकता, उसके सामने आप शेर बनते हैं, उसके सामने आप शरीर बल प्रस्तुत करते हैं। अरे बच्चे आंख से डर जाते हैं, इशारा होता है समझाने का, और आप तो जो है उनको प्रतिभाओं को दबाने का प्रयास करते हैं। याद रखिए, अगर कोई सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल होता है तो परेशान मत होइए, उसकी प्रतिभा को समझिए, क्योंकि ईश्वर ने जिस व्यक्ति का जन्म दिया है ना, तो उसकी रोटी, उसकी प्रतिभा उसके जन्म के साथ जोड़ के दी है। आप कौन होते किसी के जीवन को बनाने वाले? आप कहते हैं कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं तो आवारा हो जाएगा। आप तय करेंगे, ये जिनका खुद का भविष्य नहीं है, आप तय करेंगे कि कौन सा बच्चा पढ़ेगा, कौन सा बच्चा नहीं पढ़ेगा, किसका भविष्य क्या होगा, किसका भविष्य क्या नहीं होगा। शिक्षा के नाम पे अत्याचार बंद कीजिए। यह तो एक वीडियो है जो वायरल हो गई,
तो नाम आ गया सामने, संस्कृत विद्यालय, जो कि वहाँ का है। और बदनामी करेंगे संस्कृत की। संस्कृत के तो शिक्षक ऐसे होते ही हैं, गुरुकुल तो ऐसे होते ही हैं। माफ़ कीजिए, ये गुरुकुल के नाम पे धब्बा है, ये गुरुकुल नहीं है। गुरुकुल तो इतना पवित्र स्थान है जिसमें हिंसक जानवर भी आपस में हिंसा को छोड़ देते हैं। आप अभिज्ञान शाकुंतलम उठाइए, वहाँ पर वर्णन आता है, गुरुकुल में जब राजा दुष्यंत प्रवेश करते हैं तो वहाँ के आश्रम का वर्णन है कि हिंसा वाले जानवर भी वहाँ पर प्रेम से रहते हैं। ये प्रभाव रहता है गुरुकुल का, ये प्रभाव रहता है आचार्यों की तपस्या का। लेकिन आज भोगवादी समाज में आचार्य कहलवाना पसंद होता है, हम आचार्य हैं, लेकिन आचरण बिल्कुल निम्नतर है, तो बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके से कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा, बहुत ही गलत हुआ है ये। इस तरह के जो विषय हैं ये स्वीकार्य नहीं हैं, बहुत ही गलत हैं। हम सब अपना दायित्व समझें और ऐसे शिक्षक जहाँ कहीं भी आपको देखने को मिलें उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। हम कब जागते हैं? जब कोई बहुत बड़ा अपराध हमारे सामने आ जाता है, तब हम जागते हैं। हम पहले जागना शुरू कीजिए। आपके आसपास जो विद्यालय हो वहाँ पर आप जाना शुरू कीजिए। आपके बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ पर आप जाइए, थोड़ा सा तो टाइम निकालिए। आपका जो जिगर का टुकड़ा है, जहाँ पर सीख रहा है, जहाँ पर रह रहा है, वहाँ के वातावरण को आप समझिए तो कि किस तरीके का माहौल है वहाँ पर। फीस भी आप देते हैं, उनके अनुसार भी आप चलते हैं, तो कम से कम वहाँ पर जाकर के अपनी नैतिक जिम्मेदारी तो पूर्ण कीजिए, ताकि विद्यालय प्रशासन को भी, गुरुकुल प्रशासन को भी तो ये लगे कि हाँ, हमारी भी कोई जवाबदारी है। मैंने बहुत देखा है, बहुत अत्याचार होता है बच्चों पर, बहुत अत्याचार। चाबुक के डर से तो जानवर भी उछलना कूदना सीख जाता है, तो क्या हम उसको शिक्षित मानेंगे? वो कौन सा बड़ा काम कर लेते हैं समाज में, जिंदगी में कौन सा बड़ा काम कर लेते हैं? तो शिक्षा के नाम पर अत्याचार बंद होना चाहिए। शिक्षा जीवन देने वाला है, शिक्षा प्रेम बढ़ाने वाली है, शिक्षा एकता बढ़ाने वाली है, शिक्षा गुरु शिष्य के प्रति परस्पर प्रेम, सद्भाव, दया, करुणा बढ़ाने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है। तो आप समझिए इस विषय को और अपनी अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह कीजिए। पोस्ट शेयर कर देने मात्र से, गुस्से में कुछ बात लिख देने से, या कुछ प्रतिक्रिया प्रकट कर देने से, या जो आरोपी शिक्षक है उसको जेल में बंद करा देने से आप आज की समस्या का हल नहीं होने वाला। ठीक है, फांसी लगवा दीजिए उसको, पर क्या गारंटी है कि आगे कोई ऐसी वारदात नहीं होगी? या क्या गारंटी है कि सिर्फ वही घटना है, दूसरी घटना यहाँ पर नहीं हो रही है समाज में? क्या आप गारंटी लेते इस चीज़ की कि ठीक है उसको हम सज़ा दिलवा देंगे तो किसी दूसरे स्कूल में या गुरुकुल में? मेरे लिए दोनों बराबर हैं, क्योंकि गुरुकुल जिस आधार पर चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है। गुरुकुल के नाम पे भी बहुत सारी लूट मची हुई है। हमारे मन में तो ये भावना बची, अरे गुरुकुल है, हमारा बच्चा सीखेगा, संस्कारी होगा। पर आपने कभी गुरुकुल में जाके तो देखिए क्या संस्कार है। मैं ये नहीं कहता कि सब खराब हैं, सब अच्छे भी हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे भी हैं। तो इस विषय को आप समझिए, जानिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। पोस्ट शेयर करना आपकी जिम्मेदारी मात्र नहीं है कि आपने पोस्ट शेयर कर दी, अपने चाहने वालों तक, अपने परिवार परिजनों तक, अपने मित्रों तक आपने वो पोस्ट भेज दी, आपका कर्तव्य पूर्ण नहीं हो जाता। समस्या दिखाना बहुत आसान है, पर समाधान खोजना बहुत मुश्किल है। तो समाधान खोजने के प्रति प्रयास कीजिए। अगर सब मिलकर के कोई समाधान खोजेंगे तो अवश्य समाधान मिलेगा। हम सब इस अभियान को जानें, समझें और जुड़ें। एक साथ किसी विचार को लेकर के हम सब एकजुट होकर के कोई बड़ा उत्तरदायित्व निर्वाह करें तो शायद इस समाज की छवि कुछ और होगी। तो आपने हमें इतना सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार क्षमा याचना करूंगा कि जो लाइव का हमने प्रयास किया था वो एक निष्फल हो गया है। कोई तकनीकी खराबी आ गई थी जिसके कारण से मुझे कुछ तकनीकी समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने फिर ये वीडियो बना करके अपलोड करना उचित समझा। तो उसमें जो आपको परेशानी हुई उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। पर जो भी विषय हमारा है वो मैंने जो भी मुझे समझ में आया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मैंने कहा वो सच है, हो सकता है मुझ में कुछ
कमियां हों, और हैं भी बहुत सारी कमियां, बहुत सारे दोष मेरे अंदर भी हैं, तो आप मेरे दोषों को देखिए, मुझे बताइए, कोई परेशानी नहीं है, पर इन विषयों पर विचार विमर्श कीजिए, तो शायद कुछ भला हो पाएगा समाज का। तो आपने हमें इतना सुना, आपका बहुत बहुत आभार, और जो तकनीकी खराबी हुई उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता हूँ। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।